तो आज अपन नोट्स के रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो सेंटेंसों में आता है वो ये देखना होता है कि अपन सिंस और फॉर का अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो सिंस और फॉर के सेंटेंस में हमेशा प्रीपोजिशन या फिर टेंस का एरर होगा। अगर टेंस का एरर है तो परफेक्ट टेंस आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एरर हो सकता है। परफेक्ट का टेंस का मतलब आएगा कि या तो हैज़ हैव के बाद साथ थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर हैव हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। लेकिन अगर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो उसमें हैज़ हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म आएगी और उसके साथ ही सिंस और फोर का यूज़ हो सकता है। इनके अलावा अगर कहीं पे भी आ रहा है, जैसे बी टू के साथ आ रहा है या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ आ रहा है, तो वो एरर अपन कंसिडर कर सकते हैं, वो एरर होगा। ठीक है। और जो सेकंड अपना ये है कि इसके बाद ये होता है कि अगर सिंस बीच में आ रखा है, तो सिंस अगर बीच में आ रखा है तो उससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ देखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, और उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होना चाहिए। कि यानी कि अगर सिंस से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो अपने को ये ध्यान देना है कि पहले वाले में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है और बाद वाले में अपने को अपने साथ या अपने को सिंपल पास्ट टेंस का यूज दिख रहा हो। ठीक है। एंड जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये देखनी है कि एक मिनट, हाँ, और नेक्स्ट जो चीज़ देखनी है कि मॉडल के साथ हमेशा ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। चाहे कोई सा भी मॉडल हो, कैसा भी मॉडल हो, कैसा भी सेंटेंस अपने को क्लियर क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और अगर विल और सेल से कोई सेंटेंस स्टार्ट है और अपने को बाद में जैसे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है, उसको थर्ड फॉर्म बनाना है, तो बी का यूज़ होगा। यानी कि बी ई के बाद या तो आई एन जी फॉर्म आ सकती है या फिर थर्ड फॉर्म आ सकती है। एंड जो अगर डायरेक्ट विल या सेल के बाद अगर हैव आ रहा है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आ सकती है। यानी कि मॉडल के बाद या फिर मॉडल के बाद अपने को थर्ड फॉर्म लगानी है तो अपने पास दो तरीके हैं। या तो मॉडल के साथ बी का यूज करके आईएनजी या थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर विल या सेल के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। विल या सेल के बाद हैव का यूज़ करके थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है, अगर इफ़ से कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो इफ़ से अगर सेंटेंस स्टार्ट है और हेड के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ रखी है तो अपने को ये देखना है कि उसके बाद वुड हैव का और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज हो। यानी कि अगर वो यूज नहीं हो रही तो अपने को उससे पहले या तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म को उसको देखना है कि वो लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, उसका कंफर्म करना है कि अगर लगी हुई है तो लास्ट में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। ठीक है। और नेक्स्ट जो है चीज़ है ये कि अगर इफ़ के साथ से इफ़ से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हो रहा है तो उसके बाद वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यानी वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अपन ने तीन चीज़ देखी अभी, सिम वो सिंस और फोर के साथ प्रपोजिशन और टेंस का एरर देखना है। टेंस में अपने को परफेक्ट टेंस का एरर आएगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस का, यानी कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म या हैज के साथ थर्ड फॉर्म, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा तो हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म, बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, और या फिर हैज़ हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म। ठीक है। और अगर सिंस बीच में है तो उससे पहले परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखना है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस देखना है कि सिंस अगर बीच में है तो उस टाइम पे देखना है कि अपन उससे पहले जो सेंटेंस यूज़ हो रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं है। और उसके बाद ये भी देखना है कि उसके बाद सिंपल पास्ट यूज़ हो रहा है। और अगर मॉडल से कोई एरर आ रहा है तो मॉडल को अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर मॉडल से कोई एरर आ रहा है तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, और विल और सेल के साथ बी का यूज करके अपन आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। एंड अगर विल और सेल है और उसके साथ हैव आ रहा है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। और इफ़ के साथ इफ़ से कोई सेंटेंस स्टार्ट है और वो सिंपल पास्ट जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में यूज हो रहा है तो नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो अपने को उसमें वुड का यूज देखना है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रखी हो। और जो नेक्स्ट है कि इफ़ से कोई सेंटेंस स्टार्ट है और हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रखी है तो वुड हैव का यूज़ करेंगे। और ये ध्यान रखना है कि जैसे विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रखी हो तो उनके साथ जो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा फिर, यानी कि बुल कोई सेंटेंस स्टार्ट है बीच में विल हैव आ रखा है और लास्ट में मतलब जैसे नाउन का नाम लिख रखा है ना, नाउन है जैसे रवि, रवि नाउन है और उससे पहले उसके बाद आ रहा है विल हैव और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो वो एरर होगा। यानी कि अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो जो वर्ब है विल उनके साथ ही
उनके बाद ही ये जो नाउन है उसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। और दो कंडीशनल सेंटेंस में ये होता है कि दो बिल दो सेल एक साथ यूज नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि बी के साथ अपन ने देखा कि जैसे आईएनजी और थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। और अगर कोई सेंटेंस काल्पनिक है तो उसके साथ वर्ग का यूज होगा। और ब्लॉगिंग कोई शब्द नहीं होता, BELOING ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होता, बिलोंग होता है BELONG, ठीक है। और बिल्ड, बिल्ट और बिल्ट ये 3 फॉर्म होती है जिसमें एरर देखना होता है कि कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है। BUILD ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड होगी बिल्ट, टी लगाना है BUILT, और थर्ड फॉर्म में टी लगाना है। और लेड की भी एक ऐसी है जिसमें फर्स्ट फॉर्म में LEAD, सेकंड में LED और थर्ड में LED। यानी कि जो थर्ड फॉर्म है उसमें अपने को थर्ड और सेकंड फॉर्म में LED का ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। ओके, और थर्ड फॉर्म में ये देखना है कि जैसे लेड की हो गई LEAD और थर्ड में भी LED, ठीक है। एंड जो इफ़ से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट है, यानी कि इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट है और उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हो रखा है यानी B1 और SIES का यूज़ हो रखा है, तो उसके बाद मॉडल की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। और अगर सिंपल पास्ट सेंटेंस से स्टार्ट है तो उसके साथ B2 के साथ B2 या डिड की कोई फॉर्म यूज़ हो रही है, यानी B2 की फॉर्म यूज़ हो रखी है और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, या फिर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। तो उसके बाद अपने को ये देखना है कि वुड, कुड और शुड का यूज़ हो रहा हो। और अगर परफेक्ट टेंस है यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, तो उसके बाद वुड, कुड, हैव के साथ, या ध्यान रखना है कि हैव यूज़ होना चाहिए, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो सेंटेंस होता है जैसे प्रिवेंट है, स्टॉप है, प्रोहिबिट है, तो उनके साथ हमेशा प्रपोजिशन में फ्रॉम का यूज़ होता है कि प्रिवेंट अगर सेंटेंस में आ गया, प्रिवेंट आ गया, स्टॉप आ गया, प्रोहिबिट आ गया, F10 आ गया, तो इनके साथ फ्रॉम का यूज़ होगा और उनके बाद ING फॉर्म का यूज़ होगा। ये ध्यान रखना है कि प्रिवेंट, स्टॉप और प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम का यूज़ होके उसके बाद ING वर्ब में ING फॉर्म लगी हो। ये दो वर्ड है, राइज और रेज। राइज और रेज में ये होता है कि जैसे राइज RISE, राइज यानी अपने आप बढ़ना, और RA अगर इसमें आ जाता है RAISE यानी किसी के द्वारा बढ़ाना। और ये कुछ वर्ड है जो कि अपने को याद है, जैसे जो अपने को याद है वो बता रहा हूँ। लुक फॉरवर्ड टू और डिवोटेड, लुक फॉरवर्ड टू, डिवोटेड टू, विद अ व्यू टू, बी यूज टू, अडिक्टेड टू, अक्यूमिस्टेड टू, इन एडिशन टू। और ये अपने याद करने हैं। प्रोन टू और कन्फेस टू और डिस्पोज टू और कम टू और डेडिकेटेड टू। ये इनके साथ हमेशा टू और वर्ब की साइड यानी जेरेंड यूज़ होता है। कौन कौन से? लुक फॉरवर्ड है, डिवोटेड है, विद अ व्यू टू है, वी यूज टू है, अक्यूमिस्टेड टू है, अडिक्टेड टू है, गिवन टू है, प्रोन टू है, एडिशन है, और कन्फेस है, और डिस्पोज है, और टू है, और डेडिकेटेड। उनके साथ हमेशा टू के साथ ING फॉर्म यानी जेरेंड फॉर्म यूज होते हैं, टू के साथ जेरेंड फॉर्म यूज। और ये कुछ वर्ड है जैसे कि हंग यानी होता है फांसी, फांसी पे अगर कोई लटका रहे हैं तो HANG हंग। और अगर किस कपड़े लटका रहे हैं तो HANG। ये दोनों की फर्स्ट फॉर्म तो सेम होती है लेकिन थर्ड और सेकंड फॉर्म ये दोनों अलग अलग होती है। अगर फांसी पे लग रहा है तो हंग HANGED, और थर्ड फॉर्म होगी HANGED, यानी फर्स्ट फॉर्म अलग और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम फांसी पे लटकाने की। और अगर कपड़े टाँकने को बोलते तो हंग, उसको भी हंग करना कहते हैं HANG, और सेकंड भी HUNG और थर्ड भी HUNG, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है लेड टू में ये होता है कि लेड के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है। रिजल्ट के साथ इन का यूज़ देखना है कि प्रपोजिशन में इन का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर किसी और का यूज़ हो रहा है रिजल्ट के साथ तो वो गलत होगा। एंड ये प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, उनके साथ हमेशा प्रपोजिशन विद का यूज़ होता है। प्रपोजिशन विद का यूज़ होता है। और इन प्रोटेस्ट है तो प्रोटेस्ट अगर कहीं पे सेंटेंस आ रहा है तो उससे पहले उनके साथ प्रपोजिशन इन का यूज़ होता है। और एड ए
एट ए फिक्स्ड प्राइस, एट ए हाई प्राइस, एट ए लो प्राइस, एट ए मॉडरेट प्राइस। ये एट का यूज़ होता है इनके साथ। अगर कहीं पे ऐसा सेंटेंस मारा गया जैसे फिक्स प्राइस की बात हो रही है, हाई प्राइस की बात हो रही हो, लो प्राइस की बात हो रही है, मॉडरेट प्राइस की बात हो रही हो, तो उनके साथ एट प्रपोजिशन का यूज़ होता है। और उनके बाद आता है जैसे कंप्लेंट टू अगर किसी को पर्सन के अपन किसी कंप्लेंट कर रहे हैं, किसी पर्सन को कर रहे हैं तो टू का यूज़ होगा। और अगर कंप्लेंट किसी थिंग के खिलाफ कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ के खिलाफ कर रहे हैं, तो फिर वो अबाउट या फिर ऑफ का यूज़ होगा। यानी अगर किसी टीचर ने कोई काम किया या फिर कोई स्टूडेंट है या कोई किसी इंसान के खिलाफ कर रहा है तो अपन हमेशा टू का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उसने क्या गलत किया, अगर वो थिंक है, तो हमेशा अबाउट और ऑफ का यूज़ होगा। और प्रसिस्ट, ये प्रसिस्ट है, प्रसिस्ट के साथ हमेशा इन और आईएनजी का यूज़ होता है। और जो इंसिस्ट है, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन और आईएनजी का फॉर्म यूज़ होता है। जैसे ही प्रसिस्टेड टू गो डू दी वर्क, ये गलत होगा, इन डूइंग वर्क होगा, क्योंकि प्रसिस्ट के साथ हमेशा इन और आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। यानी पहले इन का फॉर्म यूज़ होगा और उसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। नेक्स्ट, जैसे सी इज 2 ईयर ओल्ड, तो ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि 2 साल का है, 2 साल की बात हो रही है, तो टू जो ईयर्स है वो ईयर नहीं आएगा, ईयर्स आएगा। और अगर सी 2 ईयर ओल्ड हो तो यहाँ पे क्योंकि जो सिंगुलर चीज़ को बता रहा है ना ए, तो एक ए बता रहा है, इस वजह से सी इज 2 ईयर, ये आई ए की वजह से यहाँ पे ईयर सही होगा। अगर नाउन नहीं है, जैसे आर्टिकल नहीं है, ए और एन, ये इस तरीके से बता नहीं रहा कि कितने लोगों की बात हो रही है, तो ए अगर, तो फिर वो ईयर्स का देखना है कि अगर नहीं बात हो रही तो ईयर्स आएंगे, और आई हो तो फिर इनके साथ सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। और टू दी बेस्ट का यूज यानी कि एट दी बेस्ट नहीं होता, टू दी बेस्ट होता है, ये ध्यान रखना। इन नीड ऑफ और टू नीड ऑफ, ये गलत होता है। टू नीड के साथ ऑफ का यूज नहीं होता, इनका यूज होता है। एक्साइटेड अबाउट अ थिंग, यानी अगर किसी चीज़ के बारे में एक्साइटेड है तो उसके साथ अबाउट का यूज़ होता है, ठीक है। किसी चीज़ के सोच कर अपन एक्साइटेड हो रहा है तो उसके साथ टू का यूज़ होता है। टेक टू हार्ट, यानी अगर सेंटेंस आ रहा है तो उसका मतलब होता है बैडली, बहुत बुरी तरीके से। टेक हार्टेड, करेज यानी साहस कितना है उसमें। और सिक एट हार्ट यानी सैड, बहुत दुखी है। बाय हार्ट, मेमोरीज, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस में दी नंबर ऑफ लिख रहा है तो उसके साथ नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होती है। यानी कि अगर सेंटेंस में द नंबर लिख रहा है और उसके बाद सेंटेंस में नाउन प्लूरल आ रहा है लेकिन वर्ब भी प्लूरल आ रही है तो वो गलत होगा, क्योंकि द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आती है। लेकिन ए नंबर और ये नंबर हो तो उनके बाद वर्ब और नाउन दोनों प्लूरल आते हैं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दी नंबर ऑफ हो तो नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन अ नंबर हो और नंबर हो तो उनके साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आती है, ठीक है। उसके बाद आता है वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है और वर्ब सिंगुलर आती है। वन ऑफ का सेंटेंस है और वन ऑफ से सेंटेंस को स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद ये देखना है कि नाउन जो है प्लूरल आए और वर्ब सिंगुलर आए, ठीक है। और इसके बाद ये है कि जिसे कोई सरफेस की बात हो रही है तो इन द सरफेस नहीं होता, हमेशा ऑन द सरफेस, ऑन द गंगा, ऑन द बीच, ऑन द फ्लोर, इनकी बात है, ऑन का यूज़ हो रहा है। और एज वेल एज के साथ ये सिंगुलर यूज वर्ब यूज़ होती है। अक्यूज टू, गिल्ट टू, इनके साथ हमेशा ऑफ का यूज़ होता है। जैसे अपन ने उसके साथ पढ़ाता था, प्रिवेंट है, स्टॉप है और प्रोहिबिट है, उसके साथ ऑफ का यूज़ होता है, फ्रॉम का यूज़ होता है। वैसे ही है, अक्यूज्ड और गिल्ट के साथ ऑफ का यूज़ होता है। तो अपन प्रोहिबिट है, स्टॉप है, प्रिवेंट है, उसके साथ फ्रॉम का यूज़ हो रहा है, तो फिर अक्यूज है, गिल्ट है, यानी कोई गिल्टी वाली चीज़ है तो उनके साथ ऑफ का यूज़ होता है। और प्लीज और सेटिस्फाइज के साथ विद का यूज़ होता है। अपन ने 3 प्रपोजिशन का यूज़ देखा है अपन ने, ऑफ, फ्रॉम और विद का प्लीज सेटिस्फाइड के साथ, और ऑफ का यूज़ अक्यूज और गिल्टी के साथ। ऑफ, अगर 2 ऑफ आ रहे हैं तो ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन और एक ऑफ का मतलब होता है रिलेशन। डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज़ होता है, ये डिफरेंट के साथ टू, देम का यूज़ नहीं होता। एंड और जो नेक्स्ट है टेक टू हार्ट, यानी रिप्रीमेंड करना, किसी को डांटना। लार्ज नंबर के साथ हमेशा नाउन और वर्ब प्लूरल होता है। ग्रेट मैनी, इनके साथ भी नाउन और वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होती है। यानी कि ए नंबर ऑफ हो और अ लार्ज नंबर ऑफ हो
तो इनके साथ जो नाउन और वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। और अपन ने अभी जैसे देखा था द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ के साथ क्या था, नाउन प्लूरल था लेकिन वर्ब सिंगुलर थी। लेकिन अ नंबर और नाउन नंबर उनके साथ जो नाउन है और वो वर्ब है हमेशा वो प्लूरल आ रही है। तो वैसे इनके साथ ये है कि जैसे ये अ नंबर, ए नंबर ऑफ है, अ लार्ज, अ ग्रेट मैनी है, तो इनके साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आएगी। बोथ के साथ आर का यूज़ होता है, ईदर के साथ एज का यूज़ होता है। इन द लॉन्ग रन होता है और एट द लॉन्ग रन नहीं होता, इनका इन द लॉन्ग रन। अ लॉट ऑफ के बाद अगर देखना है कि अनकाउंटेबल कोई फूड है, मतलब अनकाउंटेबल कोई चीज़ है जो कि आपने उसको काउंट नहीं कर सकते, तो उसके साथ एज का यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर काउंट कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 4, तो उनके साथ आर का यूज़ होता है, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ। ठीक है। और सिंगल लॉट नहीं आता। अपन किसी चीज़ को दे रहे हो तो बाय हैंड का यूज़ होता है, कभी भी थ्रू हैंड नहीं होता, बाय हैंड। और कीप एन आई ऑन, यानी किसी पर नज़र रखना, कीप एन आई ऑन का ध्यान रखना, ऑन का यूज़ होगा। कीप एब्स्ट्रैक्ट ऑफ, कीप एब्स्ट्रैक्ट यानी अपडेट रहना। और फर्नीचर के साथ हमेशा वॉज का यूज़ होता है, इनका प्लूरल नहीं बनता। फर्नीचर के साथ वॉज का यूज़ होता है, फ्रॉम के साथ टू का यूज़ होता है, बिटवीन के साथ एंड का यूज़ होता है, एंड। और इन्वेस्टिंग के साथ इन यूज़ होता है, इन्वेस्ट करना किसी चीज़ में तो इन। बाय डेंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, और बाय मीन्स ऑफ, बाय इनके साथ वाई का यूज़ होता है। अपन देखते हैं डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ नहीं होता, और इंस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ होता है। वेटिंग के साथ फॉर का यूज़ होता है, अब वेटिंग आ जाए तो फॉर का यूज़ नहीं होगा। कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज़ होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ नहीं होता, इंस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ होता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज़ होता है, कंपेरिजन के साथ ऑफ का यूज़ नहीं होता। अगर नीदर से कोई सेंटेंस स्टार्ट है, नीदर, तो नाउन प्लूरल आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगा। नीदर अगर आएगा तो नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। रिफ्रेन है, एब्सटेन है, प्रोहिबिट है, स्टॉप है, और दीवार है, इनके साथ फ्रॉम का यूज़ आता है। प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, इनके साथ विद का यूज़ आता है। अक्यूज्ड है, गिल्टी है, उसके साथ ऑफ का यूज़ आता है। बिसाइड, बिसाइड का मतलब अगर BESIDES, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। अगर लास्ट में एस आ रहा है, बिसाइड के साथ अगर एस आ रहा है तो उसका मतलब होता है के अतिरिक्त। और अगर बिसाइड आ रहा है, बगल में है, इसका मतलब कि जैसे मेरे बगल में, तो अगर मैं सेंटेंस में देखूंगा तो कि कोई सेंटेंस में देख रहा है कि बगल वाला सेंस आ रहा है, तो एस नहीं आएगा क्योंकि वो एक एडिशनल चीज़ को बताता है। और देयर इज़ अ बॉय, अगर अ बॉय आ रहा है तो मतलब एक बॉय की बात हो रही है, तो देयर प्लूरल है लेकिन अ बॉय की बात हो रही है तो इज का यूज होगा। देयर आर अ बॉयज़, क्योंकि बहुत सारे बॉयज़ों की बात हो रही है, तो जो अपनी जो प्रपोजिशन ओ वर्ब है वो आर आएगी। ठीक है। गुड के साथ, गुड के साथ एट का यूज़ होता है, और गुड एट पेंटिंग, गुड एट स्विमिंग, गुड एट स्टडी। और डिस्पोज के साथ ऑफ का यूज़ होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता, DESPOSE, डिस्पोज के साथ ऑफ का यूज़ होता है। और बैक्टीरिया के साथ आर के यूज होती है, क्योंकि बैक्टीरिया प्लूरल है, उसका सिंगुलर फॉर्म होता है बैक्टीरियम, ये सिंगुलर फॉर्म होती है BACTIRIUM, बैक्टीरियम ये सिंगुलर फॉर्म है, और बैक्टीरिया आर प्लूरल फॉर्म है। ऑन द रेडियो, ऑन द रेडियो होता है, इन द रेडियो नहीं होता। ऑन द फोन, ऑन द रेडियो, ऑन द, ऑन द, ऑन द टीवी, ऑन द टीवी, ये भी ठीक है। लेटर, लेटर का मतलब LATER, लेटर यानी बाद में। और लेटर यानी अपन किसी सीक्वेंस को बता रहे हैं, यानी लेटर इसके बाद ये है तो सीक्वेंस बता रहे हैं, तो लेटर यानी क्रम से। नो सूनर के साथ देन का यूज़ होता ही है। और गुड एडजेक्टिव होता है, वेल एडजेक्टिव और एडवाइस दोनों होता है। तो इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होता है, और अगर आफ्टर एन एडजेक्टिव यूज़ होता है। फास्टर, फास्टर मतलब कि फास्टर एक सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरिजन कर रहे हो तो इनफ, अगर बीच में इनफ हो और सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरिजन कर रहे हैं तो लास्ट में पॉजिटिव डिग्री और उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री आएगी। लाउडली, सो के बाद लाउडर, सो लाउडर नहीं होता, सो लाउडली होता है। मच के साथ बेटर का यूज होता है, बेस्ट नहीं होता, मच बेस्ट नहीं होता, मच बेटर होता है। क्वाइट, अगर TE है ना, जो लास्ट वाला E अगर अंदर है, अंदर मतलब शांत है वो, और अगर बाहर है तो मतलब काफ़ी है, ये ध्यान रखना। अगर T अंदर, E के, E जो है लास्ट वाला QUITE, अगर वो अंदर की साइड है तो फिर वो शांत है, अगर वो बाहर है तो फिर वो काफ़ी है। फर्दर,
फर्दर मतलब होता है दूर, FARTHER, फर्दर यानी दूर, और फर्दर FURTHER, फर्दर यानी एडिशनल डिटेल, एडिशनल को जानकारी देता है, फर्दर डिटेल, FURTHER, फर्दर यानी एडिशनल डिटेल। इवन, इवन यानी भी, और इवन थ्रू कंजक्शन को बताता है, इवन थ्रू कंजक्शन बताता है, ठीक है। अनलेस और अनटिल, अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का यूज नहीं होता, ये ध्यान रखना है, अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का यूज नहीं होता। नथिंग, नथिंग एल्स के साथ बट का यूज होता है, अदर के साथ देन का यूज होता है। एंड मैनी, मैनी एक अनकाउंटेबल नाउन है और मच काउंटेबल नाउन है। तो सेंटेंस में अगर ऐसी कोई चीज़ है जो कि काउंट कर सकते हैं तो उसके साथ हमेशा मैनी का यूज़ होता है, और ऐसी कोई चीज़ है जैसे वाटर हुआ, फूड हुआ, तो ये अनकाउंटेबल नाउन आते हैं, तो उनके साथ अपन को मच का यूज करना है। पासर बाय, पासर वाई एस नहीं आता लास्ट में, PASSERSY, पासर। और कप्स, CUPSFUL, कप्स नहीं होता, लास्ट में आता है कप फुल, कप फुल, CUPFUL, ठीक है। एडवाइस, एडवाइस जैसे कोई एडवाइस का अगर प्लुरल बनाना है तो प्लुरल होगा पीस ऑफ एडवाइस। इन्फॉर्मेशन के भी अगर प्लुरल बनाना है तो होगी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। सिंगुलर इनका यही होता है, सिंगुलर में एस नहीं लगता, और प्लुरल में बनाने के लिए उनको पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। स्टैटिक ये सिंगुलर होता है, एक इक्विपमेंट्स के साथ एस नहीं लगता क्योंकि इक्विपमेंट सिंगुलर ही होता है, फिर चाहे वो बात प्लुरल की हो सिंगुलर की हो। और स्टेरियम यानी सिंगुलर, स्टेरा, स्टेरा, STRAT, स्टेरा प्लुरल होता है। टूथ प्लुरल के लिए, टूथ सिंगुलर है और टीथ प्लुरल है। OX, ऑक्स सिंगुलर और ऑक्सन प्लुरल, ठीक है। ईच अदर दो लोगों के लिए, और वन मोर, वन अदर, अनोदर, मोर देन टू, यानी कि ईच अदर यानी प्रत्येक व्यक्ति, यानी दो लोगों की बात हो रही है। वन अनोदर यानी मोर देन टू, दो लोगों से ज़्यादा की बात। स्पून्स, SPOONSFUL, ये गलत होता है, लास्ट में एफ आएगा, एस आएगा, SPONNFULS, स्पून्स। हैंड्सफुल में भी एस लास्ट में आता है, कप्सफुल में भी लास्ट में आता है। और ये जैसे जो पेज आफ्टर पेजेस आफ्टर पेजेस आफ्टर नहीं होते हैं, यानी कि अपन दो दो चीज़ों को एक साथ नहीं बदलते, सिंगुलर चीज़ों को पेज आफ्टर पेज, डे बाय डे, डोर टू डोर, चाहे वो प्लुरल हो लेकिन वो सिंगुलर चीज़ में ही होगा, जैसे डे, डोर टू डोर, डे टू डोर, डे टू डे, डे बाई डे, डोर टू डोर, पेज आफ्टर पेज। बियर अबाउट्स, बियर अबाउट्स में लास्ट में एस लगता है, बियर अबाउट में लास्ट में अगर एस नहीं लग रहा तो वो वर्ड गलत होगा। रिजेंबल के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगता, अगर कहीं वर्ड में रिजेंबल लिखा हुआ है तो उसके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगी। मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ये अपन ने देखा ही था। सच एज के साथ, सच एज के साथ ए और एन का यूज़ होता है और डी का यूज़ नहीं होता। सच के साथ, सच के साथ ए और एन का यूज़ होता है, डी का यूज़ नहीं होता। और लीड का अपन ने देखा था, LEAD फर्स्ट, और लीड लीड। और सीक का होता है SEEK फर्स्ट फॉर्म, सोक्ड SOUGHT थर्ड भी सोक्ड, टेयर टोर ट्रॉन, ठीक है। टू के साथ नाउन फॉर्म ये जेरेंड वाला है। और अगर क्लोज टेंस सेंटेंस अपने को सॉल्व करना है तो पहले अपने को सेंटेंस वो पैसेज पढ़ना है, उसके बाद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीडिंग का ध्यान देना है। उसके बाद अपने जो नेक्स्ट आ रहा है वो एरर ये है कि जैसे सेंटेंस में एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, समथिंग, समवन, समबडी, एनीबॉडी, नो वन, सॉरी एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। और ईच, एवरी के साथ वर्ब सिंगुलर, नाउन सिंगुलर यूज़ होती है। यदि दो कॉमन नाउन हो और एंड से कनेक्ट हो तो फर्स्ट वाला जो नाउन है उसके साथ अगर आर्टिकल का यूज़ हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर आर्टिकल का यूज़, यदि दोनों के साथ आर्टिकल आ जाए, यानी कि फर्स्ट वाले सेंटेंस के साथ भी आर्टिकल आ रहा है और सेकंड वाले सेंटेंस के साथ आर्टिकल आ रहा है तो वर्ब हमेशा प्लुरल आएगी। आर्टिकल का यूज़ एक के साथ हो रहा है और दूसरे के साथ नहीं हो रहा तो वर्ब सिंगुलर, और दोनों के साथ हो रहा है आर्टिकल का यूज़ तो फिर वर्ब प्लुरल आएगी। यदि दो या दो से अधिक
जो कोई सेंटेंस है एंड से कनेक्ट है और एक ही आइडिया को व्यक्त कर रहे हैं, ये एक ही आइडिया को व्यक्त कर रहे हैं, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। और यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट है तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। यानी अगर वो एक आइडिया को व्यक्त नहीं करे, जैसे दो या दो से अधिक सेंटेंस हो सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, ये अलग अलग सेंटेंस है और सब्जेक्ट है। अगर दो से ज़्यादा सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, तो उनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। और अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट है लेकिन वो आइडिया एक ही व्यक्त कर रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी। और ये जरूर ध्यान रखना, जैसे एज वेल एज है, विद है, टुगेदर विद है, बिसाइड है, एक्साइड है, अलोंग है, और अकम्पेटेड बाय है, एंड नॉट है, इन एडिशन टू है, तो इनके साथ जो वर्ब में तो फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग आएगी। अगर फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। यदि दो सब्जेक्ट है, जैसे उसमें अगर नॉट के साथ, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, इधर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है। नीदर के साथ हमेशा याद आएगा, नी एन से स्टार्ट है तो जो एन से यानी नॉर से जुड़ेगा कंजक्शन, है ना। और से दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए और सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अपन ने ये देखा था द नंबर ऑफ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, अ नंबर और नंबर, इनके साथ वर्ब और सिंगुलर, वर्ब और नाउन दोनों प्लूरल आते हैं। और एक ये भी है मैनी, अ ग्रेट मैनी और अ मैनी, इनके साथ वर्ब और नाउन दोनों प्लूरल आते हैं। मैनी के बाद अगर ए आ रहा है तो वर्ब और नाउन दोनों सिंगुलर आएंगे। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नॉन ऑफ और वन ऑफ, इनके साथ द और या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ के साथ डी का यूज होगा और उसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। पॉजिटिव ये होता है जैसे माई, योर, देयर, और सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, इनके साथ नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर आती है। वन ऑफ का जो कंजक्शन बोल सकते हैं, उनके साथ हेज का यूज होता है। वन का जो प्रपोजिशन बनता है या फिर प्लूरल प्रपोजिशन बनता है वो वंस बनता है। ईच ऑफ और ईदर ऑफ या नीदर ऑफ, इनके साथ अस और देन का यूज होता है और वर्ब सिंगुलर होती है। सम ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है और मोस्ट ऑफ है, उनके साथ अगर अनकाउंटेबल वर्ब का यूज हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर, और काउंटेबल वर्ब हो रही है तो वर्ब प्लूरल। क्योंकि अगर अपन किसी चीज़ को काउंट कर सकते तो वो सिंगुलर तो रह ही नहीं सकती ना, तो फिर उनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। और जो इनको अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि वो एक चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे पुअर, तो ये गरीब, द पुअर ये पूरी कम्युनिटी दिखा रहा है, तो द पुअर आएगा तो उससे पहले अगर वर्ब किस तरीके की चल रही है तो उसके बाद भी वर्ब प्लूरल आ सकते हैं। लेकिन अगर पुअर की बात है तो एक इंसान की बात आ रही है तो वहाँ पे सिंगुलर का यूज अपन कर सकते हैं। बोथ ऑफ है, मैनी ऑफ है, ऑल ऑफ है और सम ऑफ है और मोस्ट ऑफ, इनके साथ द का यूज होता है और नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। काउंटेबल है क्योंकि यदि हु और विच दो क्लोज सेंटेंसों को जोड़ते हैं, उनके बाद आने वाले वर्ब उनसे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से यूज होते हैं। यानी दो क्लोज सेंटेंस है, यदि हु और विच दो क्लोज सेंटेंसों को जोड़ते हैं तो उनके बाद आने वाले वर्ब है उनसे पहले आने वाले जो नाउन या वर्ब के से यूज होती है। जैसे आई सॉ द बॉय हु, क्योंकि मैंने उस इंसान को देखा, तो एक की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वॉज का यूज हुआ है। वॉज प्ले फुटबॉल। वन थर्ड है, वन फोर्थ है, टू थर्ड है, टू फोर्थ है, थ्री थर्ड, थ्री फोर्थ, ए क्वार्टर है, हेल्प ऑफ, थर्ड ऑफ, इनके साथ अगर जो अनकाउंटेबल है तो नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, अगर काउंटेबल है तो नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। और ये भी देखना है द प्रेजेंट है और द प्रेजेंट और प्रेजेंट ऑफ के साथ नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर, ठीक है।
मोर देन वन नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। मोर देन 2 3 4 जो भी है, उसके बाद अगर नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्योंकि अगर काउंटेबल है तो फिर प्लूरल आएगी। अपन ने पहले देखा हुआ है, द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आएगी, और अ नंबर ऑफ हो जाए तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आएगी। और यहाँ पे नंबर भी होना, सिर्फ नंबर भी, तो भी इनके साथ सेम यूज हो गया है। अगर क्योंकि नंबर है तो उसके साथ भी नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। डिस्टेंस है, मनी है, वेट है, हाइट है, उनके साथ सिंगुलर यूनिट, अगर सिंगुलर यूनिट हो रही है तो वर्ब सिंगुलर, और अलग अलग यानी डिफरेंट या सेपरेट, इंडिविजुअल, डिफरेंटली की बात हो रही है तो वर्ब प्लूरल की वर्ब प्लूरल होगी। और कलेक्टिव नाउन है, यानी कि ज्यूरी, कमेटी, या फिर वो तो ना एक एक चीज़ को बता रहे, पूरे एक समूह को बता रहे हैं, तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर होगी। लेकिन अगर उनमें डिस्प्यूट है, यानी उनके वो आइडिया में मतभेद टाइप में है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। फाइंड द सब्जेक्ट, एंड यूज द वर्ब, ठीक है। और एक चीज़ और ये है कि अगर सेंटेंस में इफ़, एज इफ, आई विश, आई सपोज, ये अगर सेंटेंस में हो, कौन से, इफ़, एज इफ, आई विश, आई सपोज, इनके साथ हमेशा वर्ब का यूज़ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस चीज़ को, वर्ब का यूज़ होता है। और प्रपोजिशन है, और एक नाउन है, उसके बाद प्रपोजिशन, फिर नाउन है, तो उनके बाद वर्ब सिंगुलर ही आएगी। पुलिस, चिल्ड्रन, पीपल, इनके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल आती है। यदि हमें पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। और यानी कि जैसे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, टेंस का यूज़, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ उसके साथ होता है, और वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, है ना। डिस्पाइट के साथ अपन ऑफ आता नहीं है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पोज के साथ ऑफ आता है, याद रखना। प्रपोजिशन के साथ वर्ब की आईएनजी, और फॉर्म के साथ यूज होता है। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये मतलब प्रपोजिशन के साथ अगर होता है ना, वैसे तो वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म के साथ यूज होती है। लेकिन टू एकमात्र अपवाद है जिसके साथ टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। एक के पेज और रह गया जिसमें कि अपन को टाइम के साथ एट का यूज होता है, और डेट के साथ ऑन, जैसे मंडे, ऑन 12th जुलाई, ऑन मंडे, तो ऑन का यूज होता है डे के साथ। अगर मंथ और ईयर की बात हो रही है तो इन जुलाई, इन अगस्त, इन 2026, इन 2027, टुमारो, टुडे, इनके साथ कोई प्रपोजिशन का यूज है, टुडे है, टुमारो है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, इस तरीके की कोई सेंटेंस है उनके कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होता है। जब भी किसी सेंटेंस में प्रपोजिशन दी हुई है और उस प्रपोजिशन के आगे उस इंसान का नाम लिखा है, यानी कोई प्रपोजिशन दी हुई है, प्रपोजिशन का मतलब दी, इन वगैरह, इस तरह की कोई भी प्रपोजिशन दी हुई है और उसके आगे उसका नाम लिखा हुआ है, लाइक प्रोफेसर, मतलब दी डोनाल्ड ट्रंप या दी मोदी, तो उसके ये नाम लिखा हुआ है, जैसे नरेंद्र मोदी, तो उससे पहले द आ रहा है, और उसके बाद उसकी इंसान का जो के बीच में कॉमा नहीं है, और उसका एक आर्टिकल आ गया, मतलब पहले वाले आर्टिकल आ गया या जो प्रपोजिशन आ गए, उसके बाद उसमें कोई एरर नहीं है, वो कॉमा नहीं है, तो उसके साथ दा का यूज नहीं होगा, क्योंकि वो एक पोजीशन दिखा रहा है। यानी कि जैसे दा आ रखा है ना, और दा के बाद इसी का नाम आ रखा है, जैसे प्रपोजिशन के लाइक दा नरेंद्र मोदी, तो द नरेंद्र मोदी, और ऐसा आ जाए कि दा एक यह था द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो यहाँ पे द गलत होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो यूएस प्रेसिडेंट है वो एक पूरे सेंटेंस को बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, तो उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगर कॉमा लगा हो तो फिर वो सही होगा, लेकिन कॉमा नहीं है तो फिर गलत होगा, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर वापस कॉन्सेप्ट नंबर 5 में इफेक्ट, AFFECT, इफेक्ट यानी इफेक्ट वर्ब को दिखाता है, और इफेक्ट ई से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसका मतलब प्रभाव। ये प्रभाव ये नाउन या वर्ब दोनों हो सकता है। अट्रैक्ट के साथ ऑन नहीं आएगा, अगर वर्ब है तो अट्रैक्ट, अगर नाउन है तो वर्ब ऑन आएगा। ही अटैक
राम, तो यहाँ पे वर्ब है तो इसके साथ ऑन नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ दूसरे जैसे देयर वॉज एन अटैक ऑन राम, तो यहाँ पे जो उस पर हमला डियर वॉज, उसने हमला राम पे किया, मतलब तो उसके वो नाउन है अटैक यहाँ पे, तो उसके साथ ऑन आएगा। डिस्कस अबाउट आता है, डिस्कशन के साथ अबाउट आता है, ठीक। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है, डिस्कशन के साथ अबाउट आता है। कॉन्सेप्ट नंबर 7, सीक्वेंस ऑफ टेंस, यानी कि अगर फिर जो मेन क्लोज है वो पास्ट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में होगा। इनसफिशिएंट की बात करें तो इनसफिशिएंट से इनसफिशिएंट यूनिट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आती है, और जैसे बिलियंस है, बिलियन है, तो बट अगर देखो इनसफिशिएंट यूनिट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आती है, बट अगर सिंगुलर यूनिट प्लूरल आएगी तो सिंगुलर यूनिट है तो प्लूरल आएगी। इनसफिशिएंट यूनिट है ना, तो वो सिंगुलर यूज में होती है, सिंगुलर फॉर्मेट में आती है। जैसे बिलियंस है तो बिलियंस नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी वो सिंगुलर यूनिट है, इनसफिशिएंट है वो, तो फिर वो सिंगुलर यूज होगी। लेकिन अगर वो सफिशिएंट है, जैसे किलोमीटर है, मिनट है, तो ये सफिशिएंट यूनिट है, तो इनके साथ जो वर्ब प्लूरल आएगी। देन के साथ कंपैरिजन का यूज कंपैरिजन के लिए करता है। THEN है तो देन है ना, ये वाला TE वाला, तो उसमें एडवर्ब के लिए यूज करता है। बाय जून 20, तो 20 जून तक, इन ऑन उस दिन तक, ठीक है। जब भी किसी दो लोगों की बात हो रही हो तो ईच अदर का यूज़ करते हैं। वन अनदर यानी दो लोगों की बात, दो से ज़्यादा लोगों की बात है। ईच अदर यानी दो लोगों की बात है, और वही है दी का यूज़ आएगा तो US मिलिट्री, USA, UK, फिलीपींस, यानी जो UE, ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, जैसे US है, UK, UAE है, US है, और EU है, नीदरलैंड है, उनके साथ द का यूज़ होता है। कंट्री का नाम, ग्रुप ऑफ आइलैंड टाइप में, ये सब ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो इनके साथ द का यूज़ होता है। ईगो एक तरफ की बात करता है, यानी एगो है ना, एगो AGO है जो एक तरफ की बात करता है, जबकि बिफोर दोनों तरफ की बातें करता है। फ्रॉम के साथ टू आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है। बिगिन, बिगेन। फ्यूचर, अगर कोई फ्यूचर सिंपल फ्यूचर सिंपल में अगर टाइम की बात हो रही है, जैसे व्हेन, अनटिल, टिल, सो लॉन्ग एज, उनके साथ कोई मॉडल वर्ब नहीं होता। और कंडीशन में भी जैसे कि इफ़, अनलेस, इन केस, वेदर, प्रोवाइड, इनके साथ भी कोई वर्ब यूज नहीं होती। नीड नॉट, डेयर नॉट, वुड रेदर देन, हैड बेटर, इनके साथ आई जो जेरेंड यूज नहीं होती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। नीड नॉट कौन कौन से, नीड नॉट, डेयर नॉट, वुड रादर देन, हैड बेटर, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जैसे लुकिंग एट द डिस्टर्ब्ड कंडीशन, लुकिंग एट द डिस्टर्ब्ड कंडीशन वी हैड गॉन नहीं आएगा, गो आएगा। हैड बेटर आ गया ना पे, कौन कौन से, हैड बेटर, रेदर देन, वुड रादर है, डियर नॉट, नीड नॉट, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट मेक और लेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। डू नॉट एनीथिंग, जैसे विद हिज हिलेरियस जोक ही मेड एवरीवन टू लाफ नहीं आएगा, लाफ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और डू, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इनके बाद बट, और उनके साथ इन्फिनेटिव यानी जेरेंड आता है, इन्फिनेटिव वर्ब आती है। इन्फिनेटिव वर्ब नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी विदाउट टू वाली आती है। डू एनीथिंग, एनी, नथिंग, एवरीथिंग के साथ वट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट्स क्वाइट बोरिंग बिकॉज वी डू नथिंग बट सिट। कौन कौन से वर्ड थे, लुक फॉरवर्ड टू, टेक टू, एडिक्टेड टू, एक्यूमेस्टेड टू, हैबिटेड टू, विद अ व्यू टू,
और डेलिकेट टू, डिवोटेड टू, कमिटेड टू, इनके साथ जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी जिरेंड आता है। व्हेन आई वॉज यंग आई वॉज प्ले यूज टू प्लेइंग, यूज टू आ गया क्योंकि प्लेइंग आएगा फिर उसके बाद, ठीक है। एंड अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड के वर्ब के फोर्थ फॉर्म से पहले प्रनाउन माई, आर, योर, फ्रॉम आता है, यानी कि मी नहीं आएगा। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी कमिंग लेट, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई कमिंग लेट, ये वर्ड होगा, ठीक है। और कुछ जैसे वर्ब होते हैं, जैसे एडमिट है, एडमिट है, अवॉइड है, डिले है, डिनाई है, डिटेस्ट है, इन्जॉय है, एक्सक्यूज़ है, फिनिश है, और फॉरगिव है, माइंड है, प्रिवेंट है, परसिस्ट है, कांट है, और कांट हेल्प है, कांट स्टैंड है, इट्स नो यूज़, और यूज़ गुड और वेल है, तो उनके साथ फोर्थ फॉर्म आएगी। ऑल थ्रू है, ऑल थ्रू, ऑल इन वन, ऑल थ्रू का मतलब OALL TOGETHER, ऑल थ्रू। ऑल थ्रू नहीं है, ऑल टुगेदर है, ALLTOGETHER, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है ऑल इन वन, एल टुगेदर, एंटरली, एंड इन टोटल। एवरी, एवरी का मतलब होता है सिंस या आफ्टर के साथ यूज होता है, सिंस एवरी, सिंस और आफ्टर के साथ यूज होता है, ठीक है। और सेंट, सेंट अवे, थ्रू, थ्रू आउट, थ्रू अबाउट यानी के बारे में सोचना। वन का जो पॉजिटिव बनता है वो वंस बनता है, वन का पॉजिटिव वंस बनता है। दी मैनेजर एज वेल एज, वर्ब के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। चार्ज एट, चार्ज विद अपन देखा था कौन कौन से, अक्यूज है, गिल्ट है, अक्यूज और गिल्ट के साथ ऑफ का यूज़ हुआ। सेटिस्फाइड है, प्लीज्ड है, इनके साथ विद का यूज़ हुआ, और चार्ज के साथ विल का यूज़ हुआ। फाइनल और कंक्लूजन एक साथ नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना, एरर आता है कभी बार, फाइनल कंक्लूजन एक साथ आ जाते हैं तो वो एरर एक साथ नहीं आना चाहिए, ठीक। इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हेल्पिंग वर्ब की जगह दैट नहीं आएगा, इफ़ और वेदर क्या आएगा। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच यानी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट आ रहा है और उसके साथ इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट बनाते समय हेल्पिंग वर्ब की जगह दैट का यूज़ नहीं होगा, इफ़ और वेदर का यूज़ होगा। और ये और ध्यान रखना, इफ़ अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसके साथ वो चेंज नहीं होता। अगर इफ़ से दैट तो आगे की कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। सेंटेंस जो स्टेन हम पूछ गए वो शब्द है BER, बर, अगर वो सेंटेंस में है तो उसका मतलब ट्रुथ है। POR का मतलब ईट है। लिसन टू आता है, ओरल यानी माउथ। लास्ट में अगर ये वो होता है ना ऑटोक्रेसी, क्रेसी टाइप में आता है ना, तो इसका मतलब होता है रूल करना। CRACY, रूल यानी रूल की बात हो रही हो तो क्रेसी का यूज होगा ना। इनडिफरेंट के साथ टू आता है, इनडिफरेंट के साथ टू आता है। CIT का मतलब क्वेश्चन करना या फिर किसी को टैग करना, मेंशन करना। और SIGST का मतलब होता है व्यू, और SIT का मतलब प्लेस और एरिया, ठीक है। और जो गायनेस्टिक का मतलब होता है ये जो फीमेल, गायनेस्टिक का अगर शब्द को यूज़ हो रहा है तो मतलब फीमेल को बता रहा है। और मिसो गायनेस्टिक यानी स्त्री द्वेष, मिस का मतलब होता है बुरा। सर्विलेंस के स्पेलिंग का ध्यान रखना, SURBILLANC, सर्विलेंस। और यूटोपिया में तो भी होता है जो बुरी दुनिया। और डिस्टोपिया नहीं, यूटोपिया मतलब आदर्श दुनिया, काल्पनिक दुनिया। डिस्टोपिया मतलब दुखों की दुनिया। सिलेंडर, SLANDER, सिलेंडर ER आ रहा है तो मतलब इंसल्ट आ रहा है, AR आ रहा है मतलब दुर्लभ या पतला। पैसिव यानी इरिटेट या झगड़ालू। PEVIS, इसी यानी इरिटेट करना, झगड़ालू। सोनेट 14 लाइनों की जो पोइम होती है वो। लिमरिक 5 लाइनों की
और अ ह्यूमर पोएम 5 लाइन्स, लिख यानी सेड पोइम होता है। फुट नोट यानी होता है एट दी बॉटम ऑफ पेज, या वापस आ गया। अक्यूज है, गिल्ट है, सस्पेक्ट है, उसके साथ ऑफ का यूज़ होता है। गुड के साथ एट का यूज़ होता है। अफ्रेड के साथ और स्केर्ड के साथ ऑफ का यूज़ होता है। कोक, CACO, कोक यानी बैड। यू यानी गुड। प्रेफर के साथ टू का यूज़ होता है। पार्ट के साथ विद का यूज़ होता है। पार्ट अगर विद का यूज़ तब होगा जब थिंक का यूज़ हो रहा है। अगर सेंटेंस में पार्ट लिखा हुआ है तो उसके साथ ये देखना है कि सेंस अगर थिंक का यूज़ हो रहा है तो फिर विद का यूज़ होगा। पर्सन का यूज़ होगा तो फिर फ्रॉम का यूज़ होगा पार्ट के साथ। कन्वे के साथ भी सेम है। कन्वे के साथ भी अगर पर्सन की बात हो रही है तो विद, और अगर थिंक के साथ भी बात हो रही है तो एट। adhere to, comply with, evade by, affectionate, linking, fondness के साथ for का यूज होता है। affectionate के साथ to का यूज होता है। exonerate यानी फ्री। contravent चीज़ों पर बैन लगाना। ऑर्कुलर यानी स्पष्ट, ORACULAR ऑर्कुलर। इगोइस्टिज्म घमंडी। एनॉय परेशान। एक्सपर्ट एग्जस्परेट एक्सैस्परेट यानी गुस्सा दिलाना। डिस्ट्यूट बुरा। डिपोट यानी बस, ये डिपो आता है ना तो डिपोट से याद आएगा। DEPOT डिपोट यानी बसों का जो जहाँ पे बसों को रखा जाता है। डॉकयार्ड जहाज़ों को रखा जाता है। हैंगर एयरक्राफ्टों को रखा जाता है। कमांड प्रेज करना। कमांड मतलब कमांड करना प्रेज करना। डिसेंटर प्रोटेस्ट। कीन के साथ ऑन का यूज होता है। अप्रेज के साथ ऑफ का यूज होता है। अप्रेज इन्फॉर्म, अप्राइज मूल्यांकन करना। एक्सपर्ट इन होता है, एक्सपर्ट के साथ इन का यूज होता है। पार्टिमोनी यानी जो फादर से उसको विरासत मिली है तो। मैग्निमोई यानी लार्जर्स और जनरियस। पेट्टी PTTY पेटी यानी छोटा। मिटिकुलस केयरफुल। डेट्रॉइट बर्सन। अवेट इनक्रेज करना, अवेट करना रिड्यूस करना। अबट बहुत नज़दीक, ABUT बहुत नज़दीक। एब्स्ट्रैक्ट अनक्लियर। कंड्रम यानी कन्फेस करना और कन्फ्यूजन। डिफर DIFFER है ना, डिफर का मतलब कन्फ्यूज डिफरेंट है। डिफरेंट डिले प्रोकास्टिनेट डिफरेंस ऑनर रिस्पेक्ट। रिवील विद्रोह करना। रिवील सेलिब्रेट करना। रिवील खुलासा करना। बेग्यू स्पष्ट करना। इम्पोर्टमेंट यानी बिना किसी तैयारी के। इम्पोर्टमेंट IMPROMPTA इम्पोर्टमेंट बिना तैयारी के। एरर डिटेक्शन में देखना है मे माइट के साथ पॉसिबल है, लाइकली का यूज़ नहीं होता। लास्ट में अगर कोई सारी जैसे प्रैक्टिस है, एडवाइस है, बिलीफ है और डिवाइस है, उनके साथ अगर CE आ रहा है ना तो वो नाउन है, और S आ रहा है तो वो वर्ब है। यानी प्रैक्टिस है, एडवाइस है, डिसीव है, बिलीव है, उनके साथ वर्ब है वो। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, उनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़। लेकिन इनके साथ अगर इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के साथ अगर टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है तो वो भी सही होगा। लेट नाइट, यस्टरडे, इनके साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। क्वेश्चन टैग IM का IMT नहीं बनता, आरएंट बनता है। और 1/4 ऑफ, 2/4 ऑफ, परसेंटेज ऑफ, इनके साथ सिटी या बुक्स के तो इसके सिंगुलर दोनों यूज होती है। ठीक है, सिटी के यूज होते हैं सिंगुलर और बुक्स के होते हैं प्लूरल। दी सेम सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट, फॉरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और द फ्यू, इनके साथ दैट का यूज होता है। बैट वाटर एक साथ नहीं आता, WT बैट वाटर नहीं आता, और पास्ट हिस्ट्री एक साथ नहीं आता, प्रीवियस रिकॉर्ड एक साथ नहीं आता, रिटर्न बैक एक साथ नहीं आता, रिपीट अगेन एक साथ नहीं आता, फ्री गिफ्टेड एक साथ नहीं आता, ट्रू फैक्ट
ये एक साथ नहीं आता। फाइनल डेस्टिनेशन ये एक साथ नहीं आता। कमिंग फ्यूचर नहीं आता। बिग ब्लंडर गलत है। एंग्री मोबिलाइज ये गलत है। बर्न सर्विस ये गलत है। रफ एस्टिमेट या अप्रोक्सीमेट ये गलत है, एक साथ नहीं आता। बिटवीन के साथ फ्रॉम आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, फ्रॉम के साथ टू और एंड दोनों आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है। इनफ के साथ एंड नहीं आता, ध्यान रखना। आई विल टेक टू माई बुक्स, टेक के साथ बुक्स, टेक के साथ फ्रॉम का यूज होता है। एंड श्याम एंड राम। तो ये अपने नोट्स के रिवीजन थी जो कि अपन ने जस्ट कंप्लीट किया है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप सही लगी होगी। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। राधे राधे।